एक ऐतिहासिक घटना आपने सुनी होगी। गुरु नानक देव जी महाराज लाहौर की गल्ला मंडी में घूम रहे और उनके दोनों चेले उनके दाएं बाएं चल रहे। क्या नाम था गुरु नानक देव जी के दोनों चेलों का? क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था बाबा? इधर भी पूछ लेता हूँ, क्या नाम है? बाबूजी बता रहे, सुना है? बाला मर्दाना। बड़े भाग्यशाली थे दोनों। गुरुजी जहां भी गए इन दोनों को साथ दिया, जहां भी गए, चाहे वो कैलाश पर शिव से मिलने में, चाहे विदेशों से मिलने में, काबू से मिलने, जहां गए दोनों साथ। आहा कितनी कृपा कर दी। घूम रहे थे लाहौर की गल्ला में, अपनी मौज को साथ, अपनी मौज में घूमता। अब अचानक गुरु नानक देव जी हंसने लगे। दोनों ने पूछा, गुरु जी हंस क्यों रहे? गुरु नानक देव जी ने कहा, ये नहीं साधु से पूछा जाता है भाई, तो आई मौज फकीर की और दिया झोपड़ा खून। ये तो मौज है साधु। नहीं महाराज बता। बोले अभी अभी वो बकरा आया और दुकानदार से गेहूं की बोरी में मोड़ डालकर गेहूं खाने लगा। दुकानदार ने बकरे को मारा और चिल्लाता हुआ भगा तो मुझे हंसी आ। बोले जी इसमें हंसने की क्या बात है महाराज? बोले हंसने की बात है बेटा, ये जो बकरा है ये दुकान का असली मालिक है। जिसने डंडा मारा है ना इसका बेटा है। इस सेठ के कोई संतान नहीं हो रही थी। इसने अनगिनत बार जहांगीर की यात्रा की तरह से एक बेटा मिला यही। लेकिन जब ये मर रहा था ना तो इसका दुकान में बेटे में लगा हुआ था, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या? भगवान ने बकरा दिया, अहंकारी लोग था, इसलिए भगवान ने इसको बकरा बना के भेज दिया कि उसी शहर में तुझे भेज देता हूँ बकरा बनाकर। अपने बेटे से भी मिल लिया करना, दुकान भी दे दिया। अब बकरे को पता है ये मेरा बेटा है, मेरी दुकान है, मिलने आता है तो सोचता है भूख लगी है थोड़ा खा लूं दुकान को अपनी। लेकिन उसको क्या पता कि मेरा बाप पे बकरा बनकर आया है बार-बार। वो मारता रोज मारता है, कोई रोज इसे चिल्ला चिल्ला के भागता है। गुरु नानक देव जी ने कहा मुझे हंसी आई कि मृत्यु के समय अगर कोई ईश्वर का चिंतन करता तो मुक्त हो जाता, ये डंडे न मिलते, लेकिन भूल किया भूल का फल। मेरे भाई जैसी कामना होती है मृत्यु के समय वैसी होनी होती है। जड़ भरत को मृत्यु होगी, लेकिन जड़ भरत ने जो साधना किया था, भजन किया था, उसका प्रभाव भी जीवन में भगवान ने उनके बनाया। मृग की योनि तो मिली, लेकिन जड़ भरत को अपना पिछला जन्म सब याद है। मृग की योनि में भी याद है पिछला सब, इसलिए जड़ भरत इस बार सावधान है मृग के शरीर में, मुझे कहीं फंसना नहीं है। जैसे तैसे मृग की आयु पूरी हुई, मृत्यु हो गई। अब पुनः ब्राह्मण के परिवार में जड़ भरत को जन्म मिला। बड़े सब पिछला याद है, इसलिए जड़ भरत सावधान है। सोचा अगर परिवार में हम समझदारी से पेश आएंगे, परिवार के लोग हमें प्रेम करेंगे। समझदारों से ही तो लोग प्रेम करते हैं, नालायक से तो कोई प्रेम करता। जड़ भरत ने सोचा समझदारी से रहेंगे तो लोग प्रेम करेंगे, और परिवार के लोग हमें प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम भी परिवार में हो जाएगा। ये दोनों ओर प्रेम बनता है। प्रेम एक पक्षी नहीं होता, दो पक्षी होते हैं, दोनों ओर प्रेम बनता है। इसलिए जब भरत बहरे बन गए, बहरे थे नहीं बन गए, गूंगे बन गए, बड़े हो गए। परिवार वालों ने कहा है तो बहरा भी है, गूंगा भी, किसी का माता पिता के तब तक आदर होता रहा, भोजन वस्त्र मिलता रहा, लेकिन जब माता पिता मर गए तो भाइयों ने कहा ये तो बेकार का किसी काम का नहीं, इसको मार पीट कर घर से भगा दो और इसके हिस्से की जो जमीन जायदाद है आपस में बांट लो। परिवार के लोगों ने मार पीट कर जड़ भरत को घर से बाहर कर दिया।
जड़ भरत ने भगवान को धन्यवाद दिया, आपने बड़ी कृपा की, जो परिवार से हमको दुत्कार फटकार आपने लगवा दिया। अब आनंद से आपका भजन करें, आपको जड़ भरत निकल पड़े। सावधान है जड़ भरत, कुटिया क्या आश्रम क्या, जड़ भरत ने कुटिया भी नहीं बनाया था। कहीं आसक्ति ना हो जाए, कहीं फिर ना फंस जाऊं। ये नहीं कपड़ा भी, वो जो कपड़ा पहन के निकले थे वो फट के शरीर से निकल गए। आप कोई वस्त्र भी नहीं कि कोई किसी से मांग के कंडक ले, नहीं। ये पृथ्वी ही मेरा बिछौना है और ये आकाश ही मेरा चादर है। कुछ मिल गया नहीं, स्वतः अपने आप मिल गया, खा लिया। नहीं मिला कोई चिंता, शायद व्रत करवाना चाहता है भगवान, मुझसे व्रत करो। इस प्रकार से निरासक्त भाव से संसार में एक दिन शौवीर देश का राजा रघुगण शहर करने के लिए निकला था, जा रहा था। पालकी में 4 सेवक पालकी उठा के चल रहे थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन एक सेवक कमजोर था, नहीं ठीक से चल पा रहा। इतने में रघुगण की दृष्टि जड़ भरत पर पड़ी हो जा रहे, तो सैनिकों से कहा एक मोटा तगड़ा आदमी नंग धड़क हो जा रहा है, पकड़ लो। निकाल के उठा। राजा के सैनिकों ने जड़ भरत को पकड़ लिया और कहा चल के महाराज की पालकी उठा। जड़ भरत शरीर से बड़े मोटे थे, कोई चिंता है नहीं तो शरीर स्वस्थ रहे। क्या गई चिंता मिटी मनुआ के परवाह, जाको कछु न चाहिए सो सावन आशा। तो जब कहा चलकर महाराज की पालकी उठाओ, तो जड़ भरत को लगा कि शायद भगवान हमसे सेवा लेना है। चल ये भगवान करवाएगा, हम तो वही करेंगे, हम तो उसकी शाह। आकर पालकी उठा ले, चल पड़े लेकर था। भीतर राजा बैठा, जड़ भरत सावधान है, बड़ी सावधानी से चलते। कहीं कोई चींटी दिखाई दे जाए, कीड़ा दिखाई दे तो जोर से उछलते हैं कि कहीं मेरे पांव के नीचे आके जीव मर न जाए। और जब जोर से उछलते हैं तो पालकी भी उछलती है। पालकी में राजा बैठा है तो वो भी उछलता है, तो ऊपर का जो लकड़ी है ऊपर की राजा के सर में बात आ जाती है। राजा क्रोधित हो गए, उसने जड़ भरत को फटकार लगाए, ढंग से चल, ये पता नहीं मैं शौवीर देश का राजा रघुगण हूं, तलवार दिखाया मार दूंगा तुझे। और जब तलवार दिखाया तो जड़ भरत ठहाका मारकर हंसने लगे। हमको मार देगा? हाँ, लेकिन तू क्या, हमें तो दुनिया की कोई शक्ति मार ही नहीं सकती। भूल जा, मैं मरने वाला नहीं। तो उसने फिर कहा तुझे पता नहीं मैं राजा, बोले राजा हो क्या, हमें कोई नहीं मार सकता। राजन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा कभी मरता नहीं तो आत्मा कैसे मर सकती? मैं शरीर में रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जैसे घर में व्यक्ति रहता है लेकिन व्यक्ति घर नहीं। हम लोग घर में रहते हैं लेकिन हम घर नहीं हैं, घर हमसे अलग है। घर की आवश्यकता है
घर होना ही चाहिए, लेकिन घर में हम रहते हैं कि हम घर नहीं। जड़ भरत ने कहा ऐसे शरीर आत्मा का घर है, आवश्यकता है शरीर, लेकिन बोले शरीर में आत्मा। हाँ राजा है तो आप मेरे शरीर को काट सकते हैं, मार सकते हैं, जो चाहे शरीर को आप दंड दे सकते हैं, लेकिन मुझे। जब इस प्रकार से जड़ भरत बोलने लगे, राजा रघुगण को लगा वो ये तो कोई सिद्धि संत है, पहचानने में मैंने भूल किया, अपराध। ठीक नहीं, चरणों में गिरने लगे, महाराज क्षमा करें, क्षमा। जड़ भरत हंस पड़े, बोले ना तो मैं किसी को दंड दे सकता और ना मैं किसी को क्षमा दे सकता, ये मेरा कार्य है, इशारा कार्य ईश्वर का, मैं कुछ करने कराने वाला नहीं हूं, करने कराने वाला ईश्वर। बार बार रघुगण ने प्रणाम किया, जड़ भरत चले गए। रघुगण भी अपने राज्य की ओर चला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन निराशक्त भाव से संसार में रह करके जड़ भरत ने निर्वाण को प्राप्त किया। जड़ भरत जी का प्रसंग हमको बताता है, घर परिवार में रहे, संसार में रहे, लेकिन आसक्ति घर परिवार संसार में नहीं होनी चाहिए। ममता घर परिवार संसार में नहीं होनी चाहिए, ममता भगवान में। अपने कर्तव्य का पालन करें, जो तुम्हें भूमिका मिली है उसकी अदाकारी बखूबी कीजिए। पत्नी है तो पत्नी की भूमिका बड़े अच्छे ढंग से निभाइए, पति है तो पति की भूमिका निभाइए, पुत्र है तो पुत्र की भूमिका निभाइए। सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि ये संसार रंगमंच है, नाट्यशाला है, नाट्यशाला, और हम सब उसके पात्र हैं उस नाटक के। जिसे जो खेल दिया है, खेलने के लिए भगवान ने जो पात्र का निभाने का आदेश भगवान ने दिया है, उसे बाखूबी निभाना चाहिए। किसी को बोलने की भूमिका भगवान ने दिया है, किसी को सुनने के लिए। जिसे जो भूमिका दी है उसे अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। बाकी आसक्ति, जैसे नाटक में किसी व्यक्ति को महाराणा प्रताप बना दिया जाए, तो आपको जब आपत्ति विपत्ति का समय आता है तो बड़ा उदास होता है, रोता भी, लेकिन बाहर से रो रहा है ना, भीतर से तो उसको पता है कि मुझे क्या हुआ, कुछ बाहर से रो रहा है। महाराणा प्रताप के कपड़े जब तक पहन लगता है तब तक वो दुख व्यक्त कर रहा है। बाहर से दुखी है, भीतर से वो प्रसन्न है, भीतर से नहीं दुखी। भीतर से तो प्रसन्न है कि मैं कितनी बढ़िया भूमिका निभा रहा हूँ। जब पब्लिक वाहवाही देती है तो और प्रसन्न होता है कि कितनी बढ़िया भूमिका मैं निभा रहा हूँ। ये प्रसंग बताता है कि जीवन ऐसा जियो मानो नाटक कर रहे, और नाटक ऐसा करो मानो जीवन जी रहे हो। नाटक ऐसा करो कि मानो जीवन जी रहे हो, देखने वाले को लगे कि नहीं ये नाटक नहीं, वास्तविकता है, सच। और जीवन ऐसे जियो मानो नाटक। निराशक्त आसक्ति कहीं न। उदाहरण दिया गया है जीभ का, कितना भी घी जीभ को चटा दो लेकिन जीभ पर चिकनाई होती नहीं। ऐसे संसार में रहो लेकिन लाग लपेट नहीं, निराशा ये बन जाए तो समाज की, परिवार की, राष्ट्र की सेवा करते जाओ, हरि भजन करते। इसी भाव को कबीर जी ने अपने शब्दों में कहा है, इसी भाव को, जो कथा का
इसी को गीत में कहा है। आइए कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना, मगन रहना कछु लेना।
कहते हैं राजन, कान पूजे दियाकाश दासी पति रजा नाम नाम नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दोषिता नाम नामश्च सदाचारो दास्या संसर्ग संसर्ग से दूषित हो गया, ब्राह्मणत्व से गिर गया। प्रारंभ में ये सदाचारी ब्राह्मण, आज ये भ्रमण के लिए निकला था, घूमने के लिए निकला था। अचानक इसने एक नग्न वेश्या का चित्र देखा। चित्र ने इसके चित्त को चुरा लिया और फिर जिसका चित्र है उसे ढूंढने लगा और अंततः उसे ढूंढ निकाला। उसका संग करके घोषित व्यभिचारी, पापाचारी, दुराचारी है। इसका अर्थ यह है कि उलूल जलूल चित्रों को नहीं देखना चाहिए। कई लोग आजकल यही कहकर छुट्टी ले लेते हैं, अरे महाराज चित्र तो जड़ है और जड़ भला क्या चित्र दिखवा। लेकिन ये वास्तविकता से हटके बोला जा रहा है। जड़ का पूरा पूरा चेतन पर प्रभाव पड़ता है और चित्र का पूरा चित्र जड़ है, चित्र का प्रभाव चित्र पर पड़ता ही है। और अब मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया। चित्र का सीधा प्रभाव चित्र पर पड़ता है, चित्र से चिंतन बदलता है और चिंतन से पूरा का पूरा चरित्र बदल जाया करता है, पूरा का पूरा चरित्र। टेलीविजन में चित्र ही देखते हैं यार। कई बार लोक व्यवहार में कहते सुनते पाया जा रहा है, महाराज टेलीविजन ने सारे संस्कार चौपट कर दिए। ऐसे ऐसे सीरियल आ गए कि परिवार को बिगाड़ करके रखो। वो है क्या? चित्र ही तो। चित्र को देखकर सब कार्य होगा। दर्शनीय वही चित्र होते हैं जिन चित्रों के पीछे कोई चरित्र है। अगर चित्र के पीछे कोई चरित्र है तो चित्र दर्शनीय है, अगर कोई चरित्र नहीं तो ऐसा चित्र दर्शनीय नहीं होता। उसे अपने ऑफिस में, कार्यालय में, घर में स्थान ढूंढना था। महाराणा प्रताप का, महाराज वीर शिवाजी का, चंद्रशेखर आजाद का, सरदार भगत सिंह का, हमारे संत महापुरुषों का चित्र दर्शनीय है, लेकिन उसके पीछे उनका चरित्र भी खड़ा है। राणा प्रताप का राष्ट्र प्रेम खड़ा है, लक्ष्मीबाई का राष्ट्र प्रेम खड़ा है, हमारे संतों का भजन भक्ति भी उसके पीछे, इसलिए उनका चित्र दर्शनीय ही नहीं, पूजनीय भी। लक्ष्मीबाई की जगह ऐश्वर्या राय का चित्र लगा के रखने, वहां कौन सा चरित्र है? कोई चरित्र नहीं। और जब चरित्र नहीं तो ऐसे चित्र को क्यों लगा? खत्म की वो चित्र भी है। कई बार समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में आता है कि फला डाकू पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि कैसे आए इस लाइन में, उसने बताया आपराधिक फिल्म देखकर अपराधी बने। आपराधिक फिल्मों ने उसको अपराधी बनाया। चित्र में ये
करामात की है। भक्त रसखान का नाम आप सबने सुना होगा। कृष्ण भक्त के लिए रसखान बड़ा आदरणीय, सुनाया ना सबने। रसखान जातिगत पठान है, पठान। अफगानिस्तान उसका जन्मस्थली है, अफगानिस्तान जाति का पठान। आज से लगभग कोई 350 वर्ष पहले किसी हिंदू से उसकी मित्रता, दर्जी का काम करता था, कपड़ा सिलता गया था। जन्माष्टमी थी तो मिलने गया। ईद पर वो भी कुछ उसको उपहार देता था इस हिंदू मित्र को, तो ये भी भगवान कृष्ण का एक चित्र ले गया और उसको चित्र लेकर वो चला गया। उसने दुकान में लगा दिया, मित्र चला गया। लेकिन अचानक एक ने बड़े ध्यान से देखा चित्र को, ठगा का ठगा रहे। चित्र से बात करने लगा, यार तू भी पान खाता है, मैं भी पान खाता हूँ, तेरे होंठ लाल है, इसका मतलब पान खाता। बस इच्छा हुई इससे मिलना चाहिए। अब वो मित्र तो आया नहीं, ऐसे और कोई मिला तो पूछा ये कि जिसका चित्र है वो कहाँ मिले। उसने कह दिया कि ये हिंदुओं का खुदा है, वृंदावन में इसका घर है। बस वो चित्र देखते देखते अर्ध विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया और सब कुछ छोड़ करके वृंदावन की ओर चल पड़ा, अपने यार को खोजने के लिए, अपने कृष्ण को खोजने के लिए। जहां आता है पता पूछता है, कोई किसी मंदिर का पता बता देता है, किसी मंदिर। मंदिर में भगवान का विग्रह तो मिलता है, लेकिन भगवान मिलते नहीं, वो तो बात करना चाहिए। अंततः किसी ने कहा भाई बांके बिहारी मंदिर में चलो। रात्रि हो चुकी थी, पट बंद होने वाला था, ये पहुंचा। इसने कहा भाई भगवान का दर्शन कराओ। बोले भगवान का दर्शन नहीं दिए। शयन में भगवान चला गया, पर्दा हो, कुर्ता लाया था भगवान के लिए, पाजामा लाया था, जो टोपी लगाई जाती है इस्लाम में वो लाया। उसने कहा कि ये मेरा पोशाक पहुंचा दो अंदर तक। भगवान ये बैठ गया, यहाँ मंदिर को दूषित कर दिया, घुसाया, मुसलमान घुसाया। अब वो भागने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा ना वहाँ भगवान मिल जाएंगे, एक चित्र है वहाँ उसका घर है खास, हमें वो जाने को तैयार। पुजारियों ने 2-4 थप्पड़ मार कर बाहर किया, थप्पड़ मारा, बेहोश हो गया बेचारा। होश आया, शिकायत करने लगा कि खुदा तो बड़ा दयालु होता है, उदार होता है, आप कठोर कैसे निकले। मैं अफगानिस्तान से चलकर यहाँ आया पैदल, और आपके सेवकों ने दर्शन भी नहीं होने दिया, हमारा सामान भी आप तक नहीं पहुँचाया और मुझे इतना मारा, तो कैसा खुदा रहम नहीं तेरे दिल। मैं कितना भी तो अपने सेवकों से मेरी पिटाई करवाए, लेकिन मैं बिना मिले काम किए जाने वाला नहीं। और जब इस प्रकार से कहकर रसखान रोया तो घटना घटित हो गई। द्वार खुल गया बिहारी जी का, निकल आए स्वयं साक्षात भगवान और रसखान को उठाकर अपने बाहों में भर लिया।